Hello students, good morning. Today we are going to talk about class 7 science chapter 4 जिसका नाम है HIT. In this video we are going to talk about kinds of clothes we wear in summer and winter. Okay? तो आज हम लोग पढ़ेंगे kinds of clothes we wear in summer and winter. हम लोग सर्दियों तथा गर्मियों में जो हम कपड़े पहनते हैं उसके टाइप्स पढ़ेंगे. यानी हम सर्दी में यानी कि ठंडे के मौसम में एंड गर्मी के मौसम में कौन से ऐसे क्लॉथ्स पहनते हैं उसके टाइप पढ़ेंगे. ओके, यू नो डैट इन समर वी प्रीफर लाइट कलर क्लॉथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लॉथ्स. व्हाई इज़ इट सो? लेट अस फाइंड आउट. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग समर सीजन में लाइट कलर के क्लॉथ्स को पहनने में क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं. ठीक है. एंड विंटर सीजन में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं. ओके, तो सभी को पता है. तो ये हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? व्हाई इट इज़ सो? लेट अस फाइंड आउट. तो इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्टिविटी के थ्रू. ओके, तो एक्टिविटी 4.10 है टेक 2 आइडेंटिकल टीन केन्स. आपको 2 टीन के केन्स लेना है. ठीक है, यानी डब्बे लेना है. पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट. दोनों टीन को क्या करना है, पेंट करना है. एक टीन को क्या करना है, आपको ब्लैक कलर से पेंट करना है यानी उसके आउटर सरफेस. ठीक है, आउटर सरफेस को ब्लैक कलर से पेंट करना है यानी बाहर में. एंड दूसरे को क्या करना है, वाइट कलर से पेंट कर देना है. ओके, pour equal amount of water in is and leave them in the midday sun for about an hour. आपको क्या करना है, दोनों में इक्वल वाटर भरना है यानी कि दोनों में समान मात्रा में पानी भरना है. ठीक है, और पानी भर के क्या करना है आपको, सनलाइट पे यानी मिड डे दोपहर की जो सनलाइट होती है वहाँ पे आपको क्या करना है, उसको रख देना है. ओके, मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द केन्स. और उसके बाद आपको क्या करना है, उन दोनों केन्स यानी कि दोनों डब्बे में जो पानी रखा हुआ था उसके टेम्परेचर को आपको मेज़र करना है. ओके, एंड द नेक्स्ट, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर. क्या आपने जब मेज़र किया तो आपको दोनों में से कुछ ऐसे डिफरेंस नज़र आए, उसके टेम्परेचर में डिफरेंस नज़र आए. इन विच केन्स इन द वाटर वार्मर. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, दोनों केस में दोनों केन्स में दोनों डब्बे में पानी गर्म है. तो आपको क्या करना है, मेज़र करना है कि आपने दोनों केन्स को टच किया. ठीक है, और आपने क्या देखा कि दोनों केन्स में जो पानी थे, डब्बे में पानी थे, उन दोनों का टेम्परेचर क्या है, समान है. आपको मेज़र करना है. यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 केन्स. क्या आप उसको टच करके फील कर सकते हैं, यानी उस वाटर को आप टच करके फील कर सकते हैं कि दोनों डब्बे में जो पानी था वो दोनों पानी का जो ये था टेम्परेचर था वो अलग अलग था. तो आपको ये मेज़र करना है खुद से. ओके, देन नेक्स्ट एक्टिविटी 4.11 fill the 2 cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 डिग्री सेल्सियस. अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी 4.10 में हमने जिस केन्स का यूज़ किया था यानी जिस डब्बे का यूज़ किया था आपको वो डब्बा दोबारा यूज़ करना है. ओके, उसमें क्या करना है, आपको उसमें गर्म पानी रखना है सेम अमाउंट में, यानी दोनों डब्बे में जो पानी होगा वो सेम अमाउंट में होगा. और उस पानी का टेम्परेचर कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस. यानी आपको वहाँ गर्म पानी रखना है. उस गर्म पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होगा. ओके, लीव द केन्स इन अ रूम और इन अ शेड. आपको क्या करना है, अपने रूम में जहाँ अंधेरा वाला जगह है, ठीक है, उस अंधेरे वाली जगह पे उस केन्स को रख देना है. ओके, नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 50 मिनट्स. उसके बाद क्या करना है, आपको 10 से 15 मिनट के लिए रखना है. उसके 10 से 15 मिनट के बाद उस वाटर का टेम्परेचर नोट करना है. आपने
रूम में जो केन्स को रखा था, जिस डब्बे को रखा था, ठीक है, 10 से 15 मिनट के बाद उसका पानी आपको मेज़र करना है, ठीक है, उसका टेम्परेचर मेज़र करना है। Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? जब आप उसको टच करेंगे, उसका मेज़र करेंगे उस वाटर का, तो क्या आपको उस दोनों पानी का जो टेम्परेचर था वो क्या सेम लगा? आपको ये मेज़र करना है खुद से, ठीक है। क्या दोनों पानी यानी दोनों डब्बे का जो पानी था उसका जो टेम्परेचर था दोनों सेम है? ओके। डू दिस एक्टिविटीज़ सजेस्ट टू यू दैट रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स? तो आपको इस एक्टिविटी के थ्रू ये सजेस्ट हो गया होगा या आपको सुझाव मिल गया होगा कि हम लोग ज़्यादा लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है। वो लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है। तो आपने एक्टिविटी के थ्रू समझ लिया। द समर, ठीक है, यानी समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। एंड डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर, और विंटर सीजन में क्या पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। ओके। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर। डार्क कलर का क्या होता है कि डार्क कलर हम लोग जब ठंडे के मौसम में पहनते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हीट को क्या करते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ओके। इसीलिए हम लोग क्या फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, थोड़ा गर्म फील करते हैं ठंडे के मौसम में जब हम डार्क कपड़े पहनते हैं। ओके। लेकिन जब विंटर सीजन में हम लोग क्या पहनते हैं, विंटर सीजन में क्या पहनते हैं, डार्क कपड़े। ओके। एंड लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन दैम and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer। लेकिन जब हम लाइट कलर के कपड़े कब पहनते हैं, समर सीजन में। तो समर सीजन में हम लोग जब लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उस समय जो हीट होते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके। आपके बॉडी से क्या होंगे, वो उस कपड़े से रिफ्लेक्ट होंगे, हीट बाहर चले जाते हैं, ठीक है। विकिरण क्या होता है, उसका विकिरण होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो आप क्या फील करते हो, ठंड फील करते हो। इसलिए हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं गर्मी के मौसम में जब कोई लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे सूती पहनते हैं हम लोग, कॉटन ड्रेस पहनते हैं। ओके। तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिविटी 4.10 और 4.11 में जो बताया गया था कि दो केन्स को गर्म किया गया, ये पेंट किया गया था। एक ब्लैक कलर क्या होता है, ब्लैक जो होता है वो डार्क होता है। ओके। इसलिए हम लोग जब गर्मी के टाइम में ड्रेस पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं तो हम लोग डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते, यानी ब्लैक कपड़े या कोई डार्क कलर है उस कपड़े को नहीं पहनते हैं। तो इससे क्या होगा कि डार्क कलर क्या होता है, जो हीट होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहन लोगे तो जो सनलाइट से हीट आएगी वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा आपके कपड़े, ठीक है, और आपको क्या होगी, गर्म फील होगी, ठीक है, गर्म का अनुभव होगा। देन इसके नेक्स्ट, जैसे आप मतलब समर सीज़न में जब आप पहनते हो ये कॉटन ड्रेस तो वो तो लाइट कलर का होता है, लाइट सेट का होता है, यानी कि समर सीजन में हम कोई भी ड्रेस पहनते हैं तो वो लाइट सेट का होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि समर सीजन में जो लाइट सेट का आप ड्रेस पहनते हो तो उसमें हीट का क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उस कपड़े से हीट बाहर निकल जाती है और आपको क्या होता है, अच्छा फील होता है, ठंडक फील होती है, ठीक है, आप अच्छा फील करते हो अपने आप को। तो आप समझ गए होंगे वो जो केन्स थे, यानी ब्लैक कलर वाले केन्स में ज़्यादा हीट था और वाइट कलर वाले केन्स में जो पानी था वो थोड़ा ब्लैक कलर वाले के कंपेयर में थोड़ा कम था उसका टेम्परेचर। ओके। तो पता चल गया आपको। लेकिन जब वही हमने 4.11 में जब डार्क रूम में उसे जब अंधेरे में रखा उस दोनों केन्स को, तो हमने क्या पाया कि हमने पाया कि दोनों केन्स में जो ब्लैक वाले पेंट किए हुए डब्बे थे उसका पानी थोड़ा सा गर्म ही था, लेकिन जो वाइट वाले केन थे जिसमें पानी था उसका पानी ठंड हो चुका था। ओके। यानी कि जो ब्लैक वाला केन्स का जो पानी था उसमें ज़्यादा हीट था, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्यों समर सीजन में, विंटर सीजन में जो ड्रेस पहनते हैं
कॉटन ड्रेस या लाइट कलर के ड्रेस या डार्क कलर के ड्रेस क्यों पहनते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, आप समझ गए होंगे। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट है वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। अब है कि हम लोग सर्दियों में वूलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वार्म रखते हैं, यानी गर्माहट उष्ण करते हैं। ओके, वूलन क्लॉथ हम लोग क्या करते हैं, विंटर सीजन में पहनते हैं। ओके, तो क्यों पहनते पढ़ेंगे हम लोग। इन दिस विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स। विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, ऊनी ड्रेस को पहनते हैं, ठीक है, वूलन क्लॉथ्स को पहनते हैं। वूलन इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपको ये जानना जरूरी है, जो वूलन होते हैं वो हीट का पुअर कंडक्टर होते हैं। ओके, यानी बैड कंडक्टर। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द होल्स फाइबर। इसमें क्या होता है, जब आप वूलन कपड़े पहनते हो तो ऊन जो होते हैं, यानी वूलन जो होते हैं, उसके जो फाइबर्स होते हैं, ऊल के जो फाइबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऊल के फाइबर्स हैं, ये सब फाइबर्स हैं, ठीक है, और इसके बीच का जो बीच में क्या होता है, ये सब में एयर ट्रैप होता है, यानी एयर फंसे हुए रहते हैं। ओके, ट्रैप रहता है। तो इससे क्या होता है, जब एयर ट्रैप होगा तो दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। और ये क्या करते हैं, ये एयर हमारे बॉडी की जो हीट को क्या करते हैं, वो ठंडे जगह में क्या करते हैं, उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और हमें क्या गर्म पहुंचाते हैं। ओके, ये वूल फाइबर्स। सो वी फील वार्म, और हम लोग क्या फील करते हैं, अपने आप को गर्माहट फील करते हैं। ओके, सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइंस टुगेदर। मान लीजिए कि आपको क्या करना पड़े, आपको विंटर सीजन में एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ कंबल होता है ब्लैंकेट को, आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े। आप मान लीजिए एक ब्लैंकेट लिए, ठीक है, और एक ब्लैंकेट लिए जिसके ऊपर और एक ब्लैंकेट रखा हुआ है, तो इन दोनों ब्लैंकेट में आपको कोई एक चूज़ करना पड़े, तो आप किसे चूज़ करेंगे, व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई, और क्यों चूज़ करेंगे। ओके, रिमेंबर दैट देयर वुड बी लेयर्स ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। और आपको ये याद रखना है कि जो दो ब्लैंकेट के बीच में क्या होती है, एयर, जो एयर होती है उसका एक लेयर बना होता है। जैसे कि हमने दो ब्लैंकेट लिया तो उसके बीच में, यानी उसके बीच में क्या होते हैं, एयर, एक लेयर बना देते हैं, जो हवा होती है वो एक लेयर बना देते हैं। आपको ये याद रखना है। ओके, तो सभी को पता है जब वो एयर, यानी कि इससे हमें पता क्या चल रहा है कि हम जब दो ब्लैंकेट को ओढ़ेंगे और एक ब्लैंकेट को ओढ़ेंगे, तो दो ब्लैंकेट ओढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा गर्मी मिलेगी, और एक ब्लैंकेट ओढ़ेंगे तो हमें कम गर्मी मिलेगी, ठीक है। तो इसे आपको पता चल गया। देन नेक्स्ट, यहाँ कुछ बॉक्स में दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने जो एक्टिविटी बताया था, देखिए यही एक्टिविटी का कंटेनर विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस। देखिए ये वाला कंटेनर है, ठीक है, जो हम वहाँ पे केन बताया गया था, आप कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके जो आउटर सरफेस को ब्लैक कलर से रंगा गया, इसके आउटर सरफेस को वाइट कलर से। तो इसका जो पानी होगा वो मोर हीट होगा, ठीक है, इसका लेस हीट होगा, ठीक है, क्योंकि पता है कि ब्लैक में क्या होता है, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, और लाइट कलर यानी वाइट कलर में हीट कम एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इससे जो हीट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, वो बाहर जाने लगती है। दैट्स क्लियर। चलिए हम बॉक्स में पढ़ते हैं। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म्स। आप क्या करते हैं, अपने घर को ठंडा या गर्म रखने के लिए कुछ फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोयला, ये सब, या तो लकड़ी जलाते हैं ताकि आपका घर क्या हो, गर्म हो, ठीक है। या ठंडे रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक कूलर, ठीक है, फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, तो ये सब यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने बिल्डिंग बनाते हैं या कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग को, भवन को बनाते हैं,
दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड। तो आप ऐसा बिल्डिंग बना सकते हैं जो बाहर से क्या हो, आप ऐसा बिल्डिंग बनाओ, मान लीजिए आपने बिल्डिंग बनाया, ऐसे मान लीजिए बिल्डिंग है, जस्ट लाइक मैंने बिल्डिंग बनाया, तो ये बाहर का जो इसका जो लेयर होता है, तो आप ऐसा बनाओ कि यहाँ से जो बाहर से जो हीट जाएगी वो आपके घर तक ना पहुँचे, ठीक है। या ज़्यादा हवा चलती है, जैसे कि गर्मी के टाइम में क्या होगा, हीट पहुँचेगा, और ठंडे के दिन में क्या पहुँचेगा, एयर पहुँचेगी, ठीक है। तो ये आपके घर के अंदर इंटर ना करे। तो क्या ऐसा कोई आप घर बना सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है पॉसिबल। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्ट आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर। तो क्या आप ऐसा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो क्या करे, आपके बिल्डिंग का जो लेयर है, जो आप घर की दीवार बनाते हैं, वॉल जो होता है, वो वॉल क्या करें, उस एयर को ट्रैप कर लें और उस हीट को ट्रैप कर लें। तो आप ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज़ हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दिस डे। यस, आप ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जब भी बिल्डिंग बनते हैं उसमें हॉलो ब्रिक्स यानी कि जो खोखले ईंटें होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो एयर है वो उस खोखले ईंटे में जाके ट्रैप हो जाता है, जो हीट है उस खोखले ईंटे में जाके ट्रैप हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके घर के अंदर या हीट या एयर रुक जाती है, ठीक है। तो आपको क्या होता है, आप गर्मी के टाइम में अच्छा ठंड फील करते हो, ठंड के फील में गर्मी फील करते हो, ठीक है। तो ऐसा भी बिल्डिंग बनता है आजकल, नाउ डेज ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट्स क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं गर्मियों में लाइट शेड के कपड़े पहनते हैं एंड ठंड में डार्क शेड के कपड़े पहनते हैं, ओके। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 5 के साथ, एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ, ओके। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स। एंड एक बात और याद रखिए कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं आपके हित के लिए बनाते हैं। क्योंकि मेरा ये मोटो है कि आप वीडियो देख के समझो। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि स्मार्टली तरीके से वीडियो ये ऐड डालना वो डालना, ऐसे करके मैं नहीं बनाती हूँ। मैं बहुत सिंपल वीडियो बनाती हूँ और मेरा मेन मोटो होता है कि स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, ओके। ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो मैं ऐसा ही बनाऊँ ताकि सारे स्टूडेंट को समझ में आए, ओके। एंड टेक केयर स्टूडेंट, बाय बाय।